क्यूबा के अंदर पाबंदी है, जमात नहीं जा सकती। ये सन 2005 की बात है। उसमें जमात नहीं जा सकती थी। उसके अंदर हर किस्म के मज़हब की पाबंदी है। इबादत नहीं हो सकती वहाँ पर, कोई नमाज नहीं हो सकती। बात लंबी होगी, माज़रत, एक छोटी सी कारगुजारी है। क्यूबा की सरजमीन ऐसी सरजमीन है कि इसके मुल्क के अंदर ये कानून है, यहाँ कोई इबादत गाह नहीं बन सकती, कोई यहाँ इबादत हो नहीं सकती, किसी मज़हब की तालीम नहीं हो सकती, खुलेआम जो आप मर्जी करें। सन 2005 के अंदर पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, तो ज़लज़ला वो बालाकोट की जो ज़लज़ला था, शदीद ज़लज़ला था, कश्मीर वगैरह, तो पूरी दुनिया से डॉक्टर आए क्यूबा, तो क्यूबा से भी डॉक्टर आए। उन्होंने जब पाकिस्तानी डॉक्टरों को देखा कि बड़े माशाल्लाह ये हमदर्द भी हैं और हिम्मत वाले भी हैं, हौसले वाले भी हैं, सलाहियतें भी हैं, लेकिन इनके पास इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी इनके पास वो मशीनरी नहीं है कि ये आगे बढ़ सकें। तो उन्होंने कहा तुम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? उन्होंने कहा जी हमारे पास जितना है हम उतना ही करते हैं, अब नहीं हम क्या करें। तो उन्होंने कहा अगर हम तुमको क्यूबा बुलाएं तो वहाँ तुम आ जाओगे? उन्होंने कहा जी हमें बुलाएं, लेकिन हम तो वहाँ आ नहीं सकते, तो पाबंदी है। तो वो डॉक्टर गए जो यहाँ आए थे, वो वहाँ के उन्होंने अपने बादशाह को ख़त लिखा, जो है ना उसको वज़ीर आज़म को, कि हम पाकिस्तान के डॉक्टरों से मिलकर आए, बड़े बासलाहियत है, अगर वो यहाँ आ जाएंगे, वो करके चले जाएंगे तो दुनिया के अंदर बड़ा नाम हो जाएगा, तो उनको बुलाएं। तो उन्हें इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा लेकिन इस पर इजाज़तनामे में कि वो यहाँ इबादत नहीं करेंगे, वह यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, अज़ान नहीं देंगे, ये कहा ठीक है जी, ये नहीं होगा। वो हो गया। पाकिस्तान के अंदर ऐलान हो गया जी क्यूबा के अंदर जाना है जी, डॉक्टरों की अपने अपने आप को पेश करें, इंटरव्यू होगा, उसमें से जो चुने जाएंगे वो सिलेक्ट होकर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर 150 डॉक्टर सिलेक्ट हुआ वहाँ जाने के लिए। तो कश्मीर से भी एक डॉक्टर साहब सिलेक्ट हुए, उन्होंने ये कारगुजारी सुनाई। कहते हैं हम क्यूबा की ज़मीन पर पहुँचे तो हम यहाँ से दिली ख्वाहिश लेकर गए, वहाँ पर तो आज़ादी है, वहाँ पर तो मौजे ही हैं, नीम लिबास है और रिया लिबास है, वहाँ पर तो हम जाएंगे तो जैसे पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, वहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा। कहते हैं जब वहाँ पर ज़मीन पर उतरे तो चंद लोगों में हमें से दाढ़ियाँ भी थी, तो वो हमें ऐसे देखे जैसे हम जंगल से निकल आए हैं, जंगली लोग, क्योंकि उन्होंने उससे पहले देखा नहीं था दाढ़ी वालों को, वहाँ दाढ़ी पर पाबंदी है। तो ये दाढ़ी वालों को जब उन्होंने देखा, कहते हमें गौर गौर से देखा कहाँ से आ गए। आज 2005 का दौर है, वो इतना मीडिया का दौर था भी नहीं कि इतना मोबाइल शोबाइल इतनी जल्दी, तो वो टीवी तो होता था, लेकिन उस पर दूसरी जगह खबरें इस तरह नहीं। पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने देखा दाढ़ी वालों को, तो वो परेशान हो गए कि ये दाढ़ी वाले कहाँ से आ गए, कौन लोग हैं, जंगल से उड़ के आ गए, इतने बड़े बड़े बाल हो गए, कोई काटे नहीं उन्होंने। तो बहरहाल ये कहते हैं जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें दिल में ये एहसास हुआ यार हम पाकिस्तान से तो इस तरह आए थे कि हम वहाँ जाके, लेकिन यहाँ हालत ऐसी है कि अगर यहाँ हम दीन पर न रहे तो हमारा ईमान चला जाएगा। ये बेहयाई, फहाशी, उरियानी और तरह तरह का ये निज़ाम। वो चले गए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अब यूनिवर्सिटी में जब वो उनका हुआ तो उनका जो लेक्चरार आता था उनको लेक्चर देने के लिए, तो पाकिस्तान के स्कूलों की आदत है उस्ताद आज खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग है जी, गुड इवनिंग, उस्ताद जब उस्ताद जाए तब भी खड़े हो जाते हैं। तो इनकी आदत बनी हुई थी, तो उनका उस्ताद आया तो ये खड़े हो गए। अच्छा, पूरी क्लास के अंदर सिर्फ ये खड़े हुए जो पाकिस्तान से गए थे। अच्छा, इनमें लड़के भी थी लड़कियाँ भी थी जो सीखने गए थे, बाकी कोई नहीं खड़े हुए। उन्होंने कहा यार यहाँ अरब भी बैठे हैं, यहाँ यहूदी भी बैठे हैं, ईसाई भी बैठे हैं, ये पाकिस्तान की मखसूस जो जमात है ये खड़े हुए हैं स्टैंड अप, ये खड़े हुए हैं उस्ताद के अदब के लिए, बाकी नहीं हुए। तो उस्ताद का दिल भी मुतासर हो गया। उस्ताद जब आए खड़े हो जाए, जब जाए बैठ जाए। ये उसके दिल में एक बात आ गई यार ये बड़े बादब लोग हैं। अच्छा, जब बात के पूछते हैं कोई बात बड़े अदब से पूछते हैं, बड़े अदब से बात करते हैं उस्ताद, ये हमारे पाकिस्तान में सिखाया जाता है उस्ताद का अदब करो। बाकी जितने स्टूडेंट हैं ऐसा नहीं करते। तो ये उसके उस्ताद में दिल में बैठ गया। वो उस्ताद भी कोई गैर दीन वाला था, लेकिन उसके दिल में ये बात बैठ गई। अच्छी बात, मामला चलता गया। तो इनमें से एक ऐसा आदमी था जिसके पाकिस्तान के अंदर कोई सरोज़ा या अशरा लगा था। उसके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली, यार तुम पाकिस्तान से है, वहाँ अज़ान होती थी, नमाज़ पढ़ते थे, यहाँ तुम नमाज नहीं पढ़ते, खुदा को नाराज़ करने के लिए आए हो, एक दुनिया कमाने के लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम नमाज भी नहीं पढ़ते। उसने कहा यार पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, या तो पाबंदी है। उसने क्या किया जी, छुप कर कोई जगह तलाश की। यूनिवर्सिटी के अंदर बागीचे थे, बड़े बड़े दरख्त थे। उसने कहा जी मैं पीछे बाग में निकल जाता हूँ, देखता हूँ कोई जगह मिली। बाग में गया, वाशरूम गया, वजू शूज़ करके बाग की तरफ निकल गया, अकेला रात नमाज। ये क्यूबा की ज़मीन पर पहली नमाज, ये क्यूबा की ज़मीन पर पहली नमाज, इससे पहली नमाज। उसने नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ पढ़कर उसके दिल में सुकून आ गया। नमाज तो अल्लाह ने उसके दिल में अल्लाह ने सुकून डाल दिया। थोड़ा ऐसा गुजरा तो उसके साथ के दोस्त थे ना, वो कहने लगे यार तू किधर जाता है, यार से मैं सीखने का बात में बताऊँ, वो खुल की बात तो सब पर पाबंदी लग जाएगी, चले जाएंगे वापस, तो ना बताऊँ। इसने नहीं बताई। 2 4 5 लोग, उन लड़कों को शक हुई है ये जाता किधर है, कोई नशा करता है, ये क्या करता है, ये जाता किधर है। तो उन्होंने इसका पीछा कर दिया। 4 5 लड़कों ने इसका पीछा किया, देखा तो ये नमाज। अब
मुसलमान तो मुसलमान ही है, दिल में चिंगारी तो है ही मान की, वो तो एक न एक दिन तो जागती है। तो यार ये नमाज पढ़ रहा, तो मैं क्या मुझे क्या फर्ज पड़ा हुआ है, यार तू पढ़ते तो हमें बताता क्यों नहीं। देखा यार खुदा के बंदे बताऊंगा तो पकड़े जाएंगे। देखा यार चलो नमाज नमाज है, पकड़े जाए। इन्होंने भी नमाज की। ये क्यूबा की ज़मीन पर पहली जमात के साथ नमाज, पहली जमात 2005-6 की बात, ये पहली जमात के साथ वहाँ क्यूबा में नमाज हुई। अच्छा, अल्लाह की शान ऐसे हुई कि अल्लाह कब दिन में डालता है, ये 5 से 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, ये नमाज बढ़ते बढ़ते 30, 40, 50 हो गए। अब इतने हो गए कि अब इनका मजमा जा रहे हैं, 50 के 50 जा रहे हैं। ऐसा इनमें कोई लड़कियां भी शामिल होगी। लड़कियों ने पर्दा करना शुरू कर, पर्दे से मतलब ये कि स्कार्फ पहनती और वो लिबास पूरा पहनती। उनके दिल में भी ख्याल आ गया यार ये रिवायतें तो इतनी नहीं थी, लेकिन अब दिन ब दिन इनके अंदर तब्दीली आती जा रही है। ये क्या करते हैं, उनको समझ भी ना आई, चुप के बाद करते थे। 12 ये मामला बढ़ता गया। मुख्तसर ये हुआ कि अचानक एक दिन स्कूल यूनिवर्सिटी वालों ने ऐलान कर दिया आज हमारा ट्रिप जाना है समुंदर के साहिल पर, और वहाँ हमने पूरा दिन गुजारना है, फिर शाम को आए। सब तैयार हो जाओ। अब ये 150 का मुसलमान का मजमा भी, बाकी गैर मुस्लिम। अच्छा जरा देखें उसके अंदर अरब भी हैं, उसके अंदर अरब से आए हुए नौजवान भी हैं, पढ़ते होंगे लेकिन इसका कोई नहीं। अच्छा ये पाकिस्तान में कहते हैं अब जब हमने आपस मशवरा किया कि अब हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, तो इनमें से एक नेता क्या किया यार अगर नमाज जो है ना, अगर नमाज पढ़ कर पकड़े भी जाए ना तो हम अपने आप को यानी कि हम अपनी पाबंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे जो मर्जी हो जाए। अब ये 150 बंदा और वो बाकी सारे ये सारी बसें भर के गई साहिल पर। और समुंदर के साहिल का जो हाल होता है अल्लाह मालूम कि जो वहाँ बेहयाई और फाशी, तो कहते हैं जब वहाँ पर उतरे ना तो नज़ोर की नमाज के वक्त करीब था। मोबाइल का दौर तो था नहीं, कैमरे थे, बड़े बड़े कैमरे, ये वो होता था। तो कहते हैं जब वहाँ पर हम पहुँचे, उतरे वहाँ पर, तो वहाँ पर नमाज का वक्त हो गया। तो हमें से एक साथी ने अज़ान दी, क्यूबा की ज़मीन पर पहली अज़ान थी। तो जब अज़ान दी ना, जितने गोरे थे, कोई नंगी हालत में, किस हालत में, लड़के लड़की, अल्लाह की अज़ान में इतनी तासीर है, वो दौड़ते हुए आ गए। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और आप ये देख रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे कैमरों से, ये तस्वीरें खींच रहे। तो ये अल्लाह की कलाम में तासीर है। अज़ान दी के ना नमाज पढ़ी, जब नमाज पढ़ी ना इन्होंने जमात के साथ खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहा है, पीछे औरतें आगे मर्द नमाज पढ़ रहे हैं। तो वो देखे, वो तस्वीरें इनकी खींची, वो एक दूसरे से पूछे ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी में पूछे क्या कर रहे हैं, लेकिन हर एक को तो नहीं पता है क्या कर रहे हैं। सब एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, जो इनके साथ आए वो भी देख रहे हैं, जो वहाँ वो भी देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है। अच्छी नमाज से फारिग हुए तो हर एक को एक गोरी ने पकड़ लिया, किसी लड़की ने इसको पकड़ लिया, क्या ये क्या तुम कर रहे हो। तो ये डॉक्टर साहब जिन्होंने कर्जदारी से कहने मुझे गोरे ने पकड़ लिया, मुझे कहते हैं ये जो तुम एक्सरसाइज कर रहे थे ना, इस एक्सरसाइज को देख के मुझे सुकून है। मैं सारी ज़िंदगी हो गया, मेरे पास सब कुछ है, मुझे सुकून नहीं है, तुम्हारी एक्सरसाइज से मुझे सुकून, ये मुझे कराओ मुझे ताकि सुकून आए। वो कहते हैं, उसने कहा ये एक्सरसाइज नहीं, तो मेरे रब की इबादत है। उसने कहा रब क्या होता है, इंग्लिश में बात कर। उसने कहा रब वो जिसने पैदा किया। अच्छा वो भी है जिसने पैदा किया, कौन है वो। कहा वो तो अल्लाह है जिसने पैदा किया। अल्लाह कौन है, अल्लाह वो जिसने, उसको अल्लाह का तार। ये गोया कि क्यूबा की ज़मीन पर पहली दावत, उसको दावत दी जाए। उसने कहा अच्छा इसकी मुझे सुकून आ जाएगा। देखो क्यों नहीं आएगा, अगर क्या करना पड़ेगा, कलमा पढ़ना। कलमा क्या होता है, और ज़िंदगी में पहली बार नाम सुन रहे हैं, कलमा ये होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पढ़ने से क्या होता है, कहा मुसलमान हो जाता है। अच्छा मुसलमान क्या होता है, सारी कर उसको कहा गुस्ल कराया फौरन, इसको नमाज तो आती नहीं है। ये क्यूबा की ज़मीन पर पहला मुसलमान हुआ है, पहला मुसलमान, कलमा पढ़ाया उसको या टक टक पढ़ाया। वो आया, उसने एक के साथ नमाज शुरू कर दी, इसने नमाज शुरू अल्लाह अकबर। इसने उसके साथ, गोरे ने उसके साथ ये किया, जो कुछ कर रहा था, पढ़ना तो आता नहीं। नमाज पढ़ने के बाद उसको पल्ले पड़ गए। कहने लगा कि मैं सारी ज़िंदगी जिसमें सुकून ढूंढता रहूँ, वो मुझे इस एक्सरसाइज में सुकून दिया।